अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कोहेजन ऑफ फिलामेंट्स एंड एंथर्स। तो बस ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें जितने भी स्टेमन होते हैं उसके जो फिलामेंट होते हैं वो एक दूसरे के साथ यूनाइट होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और जो एंथर्स होते हैं वो एक दूसरे से फ्री होते हैं। और बाज ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें जितने भी स्टेमन्स होते हैं उसके जो एंथर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ यूनाइट होते हैं, अटैच होते हैं, और जो फिलामेंट होते हैं वो एक दूसरे से फ्री होते हैं। और बाज ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें जितने भी स्टेमन्स होते हैं उसके एंथर्स भी एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, यूनाइट होते हैं, और जो फिलामेंट होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एक दूसरे के साथ यूनाइट होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ cohesion of filaments and anthers there are three types of stamens। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है एडेल्फस स्टेमन्स, सेकंड जो टाइप है वो है सेंजिनेशियस स्टेमन्स, और थर्ड जो टाइप है वो है सेंट एंडर्स स्टेमन्स। तो पहले हम लेते हैं एडेल्फस स्टेमन्स को। तो एडेल्फस स्टेमन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? When the stamens are united by their filaments only and anthers remain free is called adelphous stamens। वो स्टेमन्स जिसके जो फिलामेंट होते हैं वो एक दूसरे के साथ यूनाइट हो, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो, एक दूसरे के साथ अटैच हो, और जो एंथर्स होते हैं वो एक दूसरे से फ्री हो। तो इस तरह स्टेमन्स को फिर हम कहते हैं एडेल्फस स्टेमन्स। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ 1 2 3 स्टेमन्स है। तो ये जो 3 स्टेमन्स है इसके जो फिलामेंट है ये एक दूसरे के साथ यूनाइट है, फ्यूज्ड है, और ये जो एंथर है ये एक दूसरे से फ्री है। तो इस तरह स्टेमन्स को फिर हम कहते हैं एडेल्फस स्टेमन्स। एडेल्फस स्टेमन्स जो है इसके फर्दर 3 टाइप्स है। फर्स्ट जो टाइप है वो है मोनो एडेल्फस, सेकंड जो टाइप है वो है डाई एडेल्फस, और थर्ड जो टाइप है वो है पॉली एडेल्फस। तो पहले हम लेते हैं मोनो एडेल्फस। तो मोनो का मतलब है 1। तो मोनो एडेल्फस स्टेमन्स क्या होते हैं? वो एडेल्फस स्टेमन्स जिसके जो फिलामेंट्स होते हैं वो इस तरह एक दूसरे के साथ यूनाइट हो कि वो एक सिंगल ग्रुप को बना लें। तो इस तरह स्टेमन को फिर हम कहते हैं मोनो एडेल्फस स्टेमन। फॉर एग्जांपल हमारे साथ 3 स्टेमन्स है। तो इन 3 स्टेमन्स के जो फिलामेंट है ये एक दूसरे के साथ इस तरह यूनाइट हुए हैं कि इसने एक सिंगल ग्रुप जो है वो बनाया है। तो इस तरह स्टेमन को फिर हम कहते हैं मोनो एडेल्फस स्टेमन्स। और इसकी जो एग्जांपल है वो है चाइना रोज। सेकंड जो टाइप है वो है डाई एडेल्फस स्टेमन्स। तो डाई का मतलब है 2। तो वो एडेल्फस स्टेमन्स जिसके जो फिलामेंट होते हैं वो इस तरह एक दूसरे के साथ अटैच हुए हो कि वो 2 ग्रुप को बना लें, 2 बंडल्स को बना लें। तो इस तरह स्टेमन्स को फिर हम कहते हैं डाई एडेल्फस स्टेमन्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ 1 2 3 4 स्टेमन्स है। तो इन 4 में से ये जो 3 स्टेमन है इसके जो फिलामेंट है ये एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं, यानी इसने एक सिंगल ग्रुप जो बना है। और ये जो स्टेमन है ये इन 3 स्टेमन के साथ अटैच नहीं हुआ है, तो इसने एक अलग सिंगल ग्रुप जो बनाया है। लेकिन यहाँ पर टोटल 2 ग्रुप जो बनाए हैं इन स्टेमन ने। तो इस तरह स्टेमन्स को फिर हम कहते हैं डाई एडेल्फस स्टेमन्स। और यहाँ पर यह भी नोट कर ले, डाई एडेल्फस स्टेमन जो ये आप लोगों को मिलेंगे फैमिली फेबेसी में। लेकिन यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए 4 स्टेमन जो है वो बनाया है। लेकिन फेबेसी फैमिली के जो मेंबर होते हैं वहां पर आप लोगों को 10 स्टेमन जो है वो मिलेंगे। तो इन 10 में से जो 9 स्टेमन होते हैं उसके जो फिलामेंट होते हैं वो एक दूसरे के साथ यूनाइट होते हैं,
और एक स्टेमन जो है वो सेपरेट होता है। तो ये अपने साथ नोट कर लेके डाइएडेल्फ स्टेमन जो है आप लोगों को मिलेंगे फैमिली फैबेसी के मेंबर में। थर्ड जो टाइप है वो है पॉलीएडेल्फस स्टेमन्स। तो पॉली का मतलब है मैनी, लेकिन यहां पर इसका मतलब है मोर देन टू। तो वो एडेल्फस स्टेमन्स जिसके जो फिलामेंट होते हैं वो इस तरह एक दूसरे के साथ यूनाइट हो, इस तरह एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो कि वो मोर देन टू यानी दो से ज्यादा ग्रुप को बना ले। तो इस तरह स्टेमन को फिर हम कहते हैं पॉलीएडेल्फस स्टेमन्स। यहां पर फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेमन है, लेकिन इन 9 में से इस 3 स्टेमन ने एक अलग ग्रुप बनाया है, इस 3 स्टेमन ने एक अलग ग्रुप बनाया है और इस 3 स्टेमन ने एक अलग ग्रुप बनाया है। यानी यहाँ पर टोटल 3 ग्रुप जो है वो बनाए हैं स्टेमन ने। तो मोर देन 2 है, तो इस तरह स्टेमन को फिर हम कहते हैं पॉलीएडेल्फस स्टेमन्स। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन मोर देन 2 होने चाहिए। और इसकी जो एग्जांपल है वो है सीट्रस। तो सेकंड जो टाइप है वो है सेंजिनेशियस स्टेमन्स। तो इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? When the anthers are united together and filament remain free is called senechious stamens। तो वो स्टेमन्स जिसके एंतर जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ यूनाइट हो, एक दूसरे के साथ अटैच हो, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो और जो फिलामेंट होते हैं वो एक दूसरे से फ्री हो। तो इस तरह स्टेमन्स को फिर हम कहते हैं सेंजिनेशियस स्टेमन्स। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये 1 2 3 स्टेमन्स है, लेकिन यहाँ पर ये जो 3 स्टेमन्स है इसके जो एंतर है ये एक दूसरे के साथ यूनाइट है, अटैच है, फ्यूज्ड है और ये जो फिलामेंट है ये एक दूसरे से फ्री है। तो इस तरह स्टेमन को फिर हम कहते हैं सेंजिनेशियस स्टेमन्स। और इसकी जो एग्जांपल है वो है सनफ्लावर। थर्ड जो टाइप है वो है सेंट एंड्रस स्टेमन्स। तो सेंट एंड्रस स्टेमन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? व्हेन बोथ फिलामेंट एंड एंथर्स यूनाइट टुगेदर इज कॉल्ड सेंट एंड्रस स्टेमन्स। वो स्टेमन्स जिसके एंथर्स भी एक दूसरे के साथ यूनाइट हो, एक दूसरे के साथ अटैच हो, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो और फिलामेंट भी एक दूसरे के साथ यूनाइट हो। तो इस तरह स्टेमन को फिर हम कहते हैं सेंट एंड्रस स्टेमन्स। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे साथ 1 2 3 स्टेमन है, लेकिन यहाँ पर ये जो 3 स्टेमन है इसके जो एंथर है ये भी एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है, यूनाइट है और जो फिलामेंट है ये भी एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है, यूनाइट है। तो इस तरह स्टेमन को फिर हम कहते हैं सेंट एंड्रस स्टेमन्स। और इसकी जो एग्जांपल है वो है कोकर बीटा। कोकर बीटा जो है ये एग्जांपल है सेंट एंड्रस स्टेमन्स की। तो ये थी कोहेशन ऑफ फिलामेंट एंड एंथर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।